बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्पीसीज में रिलायबिलिटी का टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं। स्टार्ट लेने से पहले ये एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चनर्स में जब हम रिसर्च पे जाते हैं तो हर एक वेरिएबल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो इस क्वेश्चनर में हमारे पास जो पहला वेरिएबल है उसके लिए 36 क्वेश्चंस हैं। अब रिलायबिलिटी हम पूरे क्वेश्चनर की एक साथ नहीं देखेंगे, बल्कि हर एक वेरिएबल के लिए हम अलग अलग रिलायबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल D36, उसमें 36 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जबकि दूसरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं, जबकि तीसरा और आखिरी वेरिएबल उसमें हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग रिलायबिलिटी रिजल्ट्स चेक करने हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि हमने रिलायबिलिटी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। अगर हम डेटा व्यू में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है जो लिकर्ट स्केल पे है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये हमारे पास जो सैंपल है वो तकरीबन 289 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले हमने एनालाइज पे आना है। एनालाइज में स्केल पे, और स्केल में यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस पे हमने जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 बॉक्स है, एक में तमाम जो क्वेश्चंस मौजूद है मुख्तलिफ वेरिएबल्स के हवाले से, और एक हमारे पास आइटम बॉक्स है। तो हमने क्या करना है कि पहले जितने भी पहले वेरिएबल के हमारे पास जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हमने उन सब को सेलेक्ट करना है और उसको आइटम्स में शिफ्ट करना है। हम ये नहीं कर सकते कि आप जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सब हम सेलेक्ट करें और वो एक साथ हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करें, क्योंकि ये गलत होगा। यहाँ पे हमारे पास 36 क्वेश्चंस हैं जो पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे पास 36 क्वेश्चंस पहले वेरिएबल के। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अगर आप आ जाए तो अल्फा है, स्प्लिट हाफ है, गटमैन है, पैरेलल एंड स्ट्रिक्ट पैरेलल। तो हमने अल्फा को जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहने देना है। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक पे यहाँ पे हमारे पास जो है आइटम हमने सेलेक्ट करना है, स्केल इफ आइटम डिलीटेड, कोरिलेशन जो कि इम्पोर्टेंट भी ये है कि हम जितने भी क्वेश्चंस है जो कि पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या उसमें कोरिलेशन हाई है कि नहीं। रिलायबिलिटी एक्चुअली है भी कोरिलेशन, कि हम जितने भी वेरिएबल के इनसाइड जितने भी क्वेश्चंस है उसकी कोरिलेशन को चेक करें कि वो स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
यहाँ से हम समरी में आ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है उसमें मीन्स और वेरिएंस है, कोवेरियंसेस है, कोरिलेशंस है, फर्दर इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, रिलायबिलिटी को हम एनालाइज कर रहे हैं, फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू एंड फाइनली ओके। तो ये हमारे पास आउटपुट जो विंडो है वो इस शक्ल में डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ से हमने जो सेकंड रिलायबिलिटी का जो टेबल है वो ये है हमारे पास। अगर आप ये देखें, जो क्रॉनबेच अल्फा है वो हमारे पास आ रहा है 0.995। अब एक्चुअली ये जो 0.995 है ये एक्चुअली कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोरिलेशन की जो रेंज है वो हमारे पास -1 से 1 तक है। तो 0.995 मीन्स के जितने भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो हमने एक ही वेरिएबल के मुतालिक वो सवालात पूछे हैं, इसका ये मतलब है कि उसमें वेरिएशन जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें कम है। और वो जितने भी क्वेश्चंस है उसकी जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे कि हमारे पास जो कोरिलेशन है उसमें अगर आपके पास 0.5 से कम हो, दैट इज 0 से 0.5 तक हो, तो हमारे पास वीक कोरिलेशन है वो। और अगर 0.5 से 0.7 तक है तो हमारे पास मॉडरेट कोरिलेशन है। जबकि अगर 0.7 से हमारे पास ज़्यादा है तो हम स्ट्रांगली कोरिलेटेड है वो डेटा। और रिक्वायर्ड भी हमें यही है कि हम ये अचीव करें कि इनसाइड जो वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास 0.995 आ रहा है, दैट इज़ अ गुड वैल्यू, इट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। और अब हम जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे अपनी रिसर्च डेटा पे कि हमारे पास जो क्रॉनबेच अल्फा है इसके लिए वो एक बहुत ही अच्छी वैल्यू आ रही है 0.995। अब फर्दर इसमें जो आइटम स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें हम आ सकते हैं। हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है, मीन्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन है और सैंपल साइज है। तो जितने भी 36 हमारे पास जो सब क्वेश्चंस थे इस वेरिएबल्स में, तो वो यहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये तो था हमारे पास जो पहला वेरिएबल था। इस वीडियो में हम लिमिट रहेंगे, हम सिर्फ रिलायबिलिटी की बात करेंगे। तो ये हमारे पास पहले वेरिएबल की जो रिजल्ट्स थे क्रॉनबेच अल्फा रिलायबिलिटी की जो रिजल्ट हैं वो उसके बारे में। नाउ लेट स्टार्ट कि हम अगेन ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड हमारी जो वेरिएबल है उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगेन हम एनालाइज में जाएंगे और स्केल पे आएंगे, यहाँ से रिलायबिलिटी एनालिसिस में हम जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अब हम रीसेट करेंगे ये जितने भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो सब क्वेश्चन है फर्स्ट वेरिएबल में वो हमने रीसेट किए। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड जो वेरिएबल है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो हम अब सेलेक्ट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके। हाँ, सो जैसे कि हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कंट्रोल की के हेल्प से जो है हम ये वेरिएबल्स इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 30 वेरिएबल्स थे हमारे पास, 30 क्वेश्चंस है दूसरे वेरिएबल्स के लिए। अब अगेन हम यहाँ पे आते हैं आइटम में, स्केल इफ आइटम डिलीटेड, कोरिलेशंस और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स
एंड अगेन हम जाएंगे कंटिन्यू पे और यहाँ से ओके। तो हमारे पास अब ये दूसरे वेरिएबल्स जो था उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। उसमें हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे, एक वेरिएबल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इसमें हमारे पास जो क्रॉनबेच अल्फा जो है वो 0.994 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो दूसरी वेरिएबल है उसके जितने भी जो क्वेश्चंस उसके हवाले से पूछे गए हैं तो उसमें भी जो डायरेक्शंस है वो एक की तरफ है, सेम डायरेक्शंस की तरफ है और हमारे पास स्ट्रांगली इंटर कोरिलेटेड है वो वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो है 0.994 और फर्दर इसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है वो ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आप जो रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक है वो कैसे फाइंड करते हैं इस स्पीसीज में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्च के हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसको एक साथ उसकी रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक वो टेस्ट करते हैं। तो ये याद रखना है कि हमने हर एक वेरिएबल के जो सब सेक्शंस है उसको अलग अलग हमने एनालाइज करना है और अलग अलग हमारे पास रिजल्ट। नॉर्मली ये भी होता है कि जब आप अलग अलग टेस्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन चूंकि स्पीसीज की नॉलेज नहीं होती या रिलायबिलिटी टेस्ट को सही तरीके से वो अप्लाई नहीं कर सकते तो इस वजह से उसका रिजल्ट सही होता है लेकिन इसके बावजूद वो गलत तरीके से इस्तेमाल की वजह से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो या रिलायबिलिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है तो फिर वो उसको पता नहीं चलता कि आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिली होगी और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपसे को यहाँ से हेल्प मिली है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है उस भी आप पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है और आप मुझे ये जो है